हेलो गाइस। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स दो वर्ड से मिलके बना है, वन इज़ पॉली एंड अदर इज़ मियल। तो पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों इज़ नोन एज अ पॉलिनॉमियल्स विद एडेड कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल अपना देखें ए एक्स प्लस बी, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, दो। पहला ए एक्स है और दूसरा है बी, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स इज़ टू। एक्स बाय वाई, अब ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है। अलग अलग टर्म कौन से ऑपरेशन से पता चलती है, सिर्फ प्लस और माइनस से। अगर मैं दो चीज़ों के बीच में प्लस या माइनस लगा दूँ, इसका मतलब वो अलग अलग टर्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं दो चीज़ों के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिविजन लगाती हूँ तो वो एक ही टर्म मानी जाती है। तो जैसे ये है, इधर मल्टीप्लिकेशन है x इंटू वाई, तो ये एक टर्म है, प्लस b, तो ये कितनी टर्म्स हो गई, टू। तो तीनों एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया कि कितनी टर्म्स हैं। ठीक है। अब पॉलिनॉमियल्स को समझने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। वन इज़ योर कॉन्स्टेंट्स एंड वन इज़ योर वेरिएबल्स। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब जो कभी भी चेंज ना हो, जैसे नंबर टू है, नंबर रूट थ्री है। अब ये वैल्यू चाहे हम इंडिया में बोले, चाहे चाइना में बोले, चाहे हिमालय पे बोले, जाके चेंज तो नहीं हो जाएगी ना, टू टू ही रहेगा, रूट थ्री रहेगा। जैसे आपके कपड़े हैं और आपका फेस है, योर फेस इज़ कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन कपड़े यू कैन चेंज। तो जो चेंज हो रही है चीज़, दैट इज़ योर वेरिएबल्स। ठीक है। मैथ्स में हम वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड इनके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबको समझ आ गया। कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, टू, रूट थ्री, ये सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब सारे रैशनल नंबर्स, सारे इरेशनल नंबर्स। एंड वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। गॉट इट। तो अब पॉलिनॉमियल के बारे में हमें सारी चीज़ें पता हैं, तो अब इसे क्लब करके देखते हैं। तो पॉलिनॉमियल के पास क्या क्या होता है, इट हैज़ नंबर ऑफ़ टर्म्स। ठीक है। इसके पास कांस्टेंट्स होते हैं, इसके पास वेरिएबल होते हैं, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की जो इसकी डिग्री होती है वेरिएबल की, इट इज़ नॉन नेगेटिव। डिग्री का मतलब क्या होता है, बेसिकली पावर। ठीक है। जो भी पावर हम वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं, जैसे सपोज़ हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है, यहाँ पर डिग्री या पावर बोलो, टू। ठीक है। इट इज़ नॉन नेगेटिव। समझ आ गया। हम एक्स टू द पावर माइनस वन नहीं लिख सकते, हम रूट एक्स, टू प्लस रूट एक्स कोई पॉलिनॉमियल नहीं लिख सकते। इज़ दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके। तो अब हम बेसिकली सारे पॉलिनॉमियल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, तीन है, और पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की टू है, और इधर वेरिएबल की पावर वन है। ठीक है। इसका मतलब नॉन नेगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिनॉमियल है। और एफ एक्स का मतलब है पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल एक्स। पी वाई है पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल वाई। रूट टू वाई स्क्वायर प्लस। तो अब हम बेसिकली सारे पॉलिनॉमियल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, तीन है, और पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की टू है, और इधर वेरिएबल की पावर वन है। ठीक है। इसका मतलब नॉन नेगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है। और एफ एक्स का मतलब है पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल एक्स। पी वाई है पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल y। रूट टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई, इसके नंबर ऑफ टर्म। अब हम बेसिकली सारे पॉलिनॉमियल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, तीन है, और पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की टू है, और इधर वेरिएबल की पावर वन है। ठीक है। इसका मतलब नॉन नेगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है। और एफ एक्स का मतलब है पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल एक्स। पी वाई है पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल y। रूट टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई, इसके नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, टू। ठीक है। रूट टू एक रियल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे y की पावर टू है, यहाँ पे y की पावर वन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल। क्यू टी का मतलब क्या है, पॉलिनॉमियल इन t। तो फाइव टी टू द पावर सेवन, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री टी, फोर रूट टी, क्या फोर रूट टी हम लिख सकते हैं एक पॉलिनॉमियल में, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी की पावर क्या है, हाफ। हाफ नहीं चलेगा, आर
पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. सिमिलरली एम यू यानी पॉलिनोमियल इन यू, दिस इज 7 बाई यू प्लस 3u स्क्वायर, क्या ये चलेगा? नहीं. 7 बाई यू का मतलब है u टू द पावर -1 विच इज़ नॉट करेक्ट. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, तो नाउ वी आर रेडी टू कंस्ट्रक्ट पॉलिनोमियल्स. तो पहला है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हैं और हाईएस्ट पावर 3 है. ठीक है, दो टर्म्स लेना है और हाईएस्ट पावर. नाउ वी आर रेडी टू कंस्ट्रक्ट पॉलिनोमियल्स. तो पहला है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हैं और हाईएस्ट पावर 3 है. ठीक है, दो टर्म्स लेना है और हाईएस्ट पावर 3. तो अगर मैं ये लिख देती हूँ तो ये एक टर्म हो गया और पावर इसकी 3 हो गई, और दो टर्म्स लिखना है तो साथ में आप कुछ भी एक कांस्टेंट ऐड कर दो, दैट्स इट 2. तो 3x³ + 2 इज़ योर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है 4 टर्म्स विद वेरिएबल y एंड हाईएस्ट पावर 5. आपको हाईएस्ट पावर 5 चाहिए. ओके, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं. y टू द पावर 5 लिख देते हैं, फिर y टू द पावर 4 लिख देते हैं, प्लस 3y लिख देते हैं. कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई. 4 चाहिए, कुछ भी एक कांस्टेंट ऐड कर दो, 3. So this is your polynomial with 4 terms and power 5. Clear है ये? नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा है और अभी मैंने इससे पहले भी बोला था. तो बेसिकली व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट में मैं देखती हूँ तो fx इज 5x टू द पावर 5 प्लस 2x प्लस 3. क्लियरली आपको दिख रहा है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 5. तो इसका आंसर क्या हो गया? 5. नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा है और अभी मैंने इससे पहले भी बोला था. तो बेसिकली व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट में मैं देखती हूँ तो fx इज 5x टू द पावर 5 प्लस 2x प्लस 3. क्लियरली आपको दिख रहा है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 5. तो इसका आंसर क्या हो गया? 5. नेक्स्ट पॉलिनोमियल इन y √3y स्क्वायर माइनस 3u प्लस 1. क्लियरली योर डिग्री 2. ठीक है, mx 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3. इसमें हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 3. तो इसका आंसर क्या हो गया? 3. नेक्स्ट पॉलिनोमियल इन u 7u टू द पावर 7 प्लस 3u प्लस 4 √u. तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 7? नो, नॉट 7. पहली बात देखो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. तुमको क्लियरली देखना पड़ेगा पहले कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है. यहाँ पर u की डिग्री क्या है? सॉरी, u की पावर है 1/2. सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. एम आई क्लियर? तो हम लोगों को समझ आ चुका है कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की. नाउ वी विल कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. हम पॉलिनोमियल्स को कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. तो इसका फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकेंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. क्लियर है? तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो सबसे पहले है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. डिग्री है नॉन नेगेटिव. ठीक है, वो हम लोगों को समझ आ चुका है कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की. नाउ वी विल कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. हम पॉलिनोमियल्स को कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. तो इसका फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकेंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. क्लियर है? तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो सबसे पहले है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. डिग्री है नॉन नेगेटिव. ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर. अगर मैं सिर्फ इंटीजर बोलती तो वो होता अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोलती तो होता 1 2 3 एंड सो ऑन. नॉन नेगेटिव बोल दिया मतलब 0 भी इंक्लूड हो जाएगा. तो सबसे छोटी डिग्री क्या पॉसिबल है किसी भी पॉलिनोमियल की? 0 ऑब्वियसली. तो हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री 0 हो. देखो fx इज इक्वल्स टू 2. क्या ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है? हाँ है ना. ये x टू द पावर 0 लिख दूँ यहाँ पर तो वो 2 ही हो जाएगा. ठीक है, तो fx 2, fx इज इक्वल्स टू 2 इज एन एग्जाम्पल. px इज इक्वल्स टू √5. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. pu इज इक्वल्स टू a. अब जैसे मैथ्स में हम लोग x y z इन सबको वेरिएबल्स मानते हैं तो हम a b c इन अल्फ़ाबेट्स को हम रियल नंबर मानते हैं. तो ये क्या हो गया? दिस इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 एंड हेंस ऑल दीज पॉलिनोमियल्स आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल. तो हमने डिग्री 0 की बात की, तो नेक्स्ट क्या आएगा? डिग्री 1. तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ लीनियर पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट एग्जांपल 4x माइनस 3. यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर इज़ 1.
इधर देखो 3u प्लस रूट यू, ठीक है, इसका 1, क्या ये पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल? नहीं, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। जी एक्स इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 1, क्या ये पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल? येस, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। देखो वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनॉमियल, तो हमने डिग्री 0 की बात की, तो नेक्स्ट क्या आएगा, डिग्री 1। तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ लीनियर पॉलिनॉमियल। तो फर्स्ट एग्जांपल 4x माइनस 3, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर इज़ 1। इधर देखो 3u प्लस रूट यू, ठीक है, इसका 1, क्या ये पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल? नहीं, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। जी एक्स इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 1, क्या ये पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल? येस, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। देखो वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। ये जो आपका कांस्टेंट है वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कांस्टेंट जो है वो रियल होना चाहिए। रियल का मतलब है चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ क्वाड्रेटिक। तो पहला एग्जांपल है पॉलिनॉमियल इन वी, रूट 3v स्क्वायर माइनस 4/3 प्लस हाफ, ठीक है। पहली बात देख लो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने नज़र आ रहे हैं तुम्हें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके सिर्फ 2। क्यों? ये तो रूट 3v स्क्वायर है, माइनस 4/3 प्लस हाफ का आप सॉल्व। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ क्वाड्रेटिक। तो पहला एग्जांपल है पॉलिनॉमियल इन वी, रूट 3v स्क्वायर माइनस 4/3 प्लस हाफ, ठीक है। पहली बात देख लो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने नज़र आ रहे हैं तुम्हें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके सिर्फ 2। क्यों? ये तो रूट 3v स्क्वायर है, माइनस 4/3 प्लस हाफ को आप सॉल्व कर सकते हो और इसमें कोई एक ही कांस्टेंट आएगा। सो दिस इज़ ऑब्वियसली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बट विद टर्म्स 2। ओके, दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल u स्क्वायर माइनस रूट 3u प्लस 5u क्यूब। ऑब्वियसली दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इधर देखो 2x स्क्वायर, एक ही टर्म है लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2, तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो हाईएस्ट पावर जिसकी 3 हो दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली 3 है। अगर ये हम एग्जांपल देखते हैं तो 2y क्यूब माइनस 3, इसमें भी हाईएस्ट पावर आपकी 3 है। सो दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एम आई क्लियर? तो अभी हमने सारे टाइप के पॉलिनॉमियल्स कर लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला है मोनोमियल। मियल का मतलब तो पता ही है, टर्म्स, और मोनो मतलब 1। तो पॉलिनॉमियल्स विच कंटेन सिंगल टर्म आर नोन एज मोनोमियल्स। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है 2x। तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला है मोनोमियल। मियल का मतलब तो पता ही है, टर्म्स, और मोनो मतलब 1। तो पॉलिनॉमियल्स विच कंटेन सिंगल टर्म आर नोन एज मोनोमियल्स। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है 2x माइनस 5y स्क्वायर 7 रूट x, ठीक है। सिमिलरली बाइनोमियल, बाइनो मतलब 2, तो पॉलिनॉमियल्स containing 2 terms. Example x square plus x, y plus y. क्या ये binomial है? नहीं. y plus y can be written as 2y, which is just one term. So this is not a binomial, it is a monomial. 3u minus 2. Yes, this is a binomial. Similarly third is trinomial, मतलब 3 terms. अब 3 terms के आप polynomial के example खुद दे सकते हो. 3x square plus 2x plus 3. This is one example of trinomial. Similarly आप बहुत सारे examples दे सकते हो. तो this was the classification on the basis of number of terms. Okay. Now our next topic is value of a polynomial. तो value of a polynomial का क्या मतलब होता है वो हम देखते हैं. अगर fx कोई polynomial है, if fx is a polynomial and alpha is any real number, किसी भी real number को हम alpha लिख रहे हैं, then f alpha is called value of f at x is equals to alpha. तो अगर हम x की जगह alpha रख दें और पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इज इक्वल्स टू अल्फा. जैसे अगर हमारा पॉलिनॉमियल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 और मुझे कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 1, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल जब मैं रिप्लेस करती हूँ x को किससे, 1 से. तो x की जगह 1 रखोगे, 3 into 1 plus 2 which is 5. तो 5 is the value of the polynomial.
टॉपिक इज़ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल का क्या मतलब होता है वो हम देखते हैं। अगर एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, इफ़ एफ एक्स इज़ अ पॉलिनॉमियल एंड अल्फ़ा इज़ एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को हम अल्फ़ा लिख रहे हैं, देन एफ अल्फ़ा इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो अगर हम एक्स की जगह अल्फ़ा रख दें और पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट एक्स इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। जैसे अगर हमारा पॉलिनॉमियल है एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 3x + 2 और मुझे कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 1, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल जब मैं रिप्लेस करती हूँ x को किससे, 1 से। तो x की जगह 1 रखोगे, 3 × 1 + 2 विच इज़ 5। तो 5 इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। f ऑफ -1, इसका मतलब क्या है कि x की जगह क्या रखोगे, -1। तो 3 × -1 + 2 विच विल गिव यू -1। फिर है f ऑफ a कोई भी रियल नंबर है तो x की जगह a रखोगे तो क्या मिलेगा, 3a + 2। इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यू होगी, तो 3a + 2 इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। एम आई क्लियर? तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ऐसी वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल होती है जो क्या कर दे, उस पूरे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना दे। अ रियल नंबर a इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ एफ एक्स इफ़ एफ ऑफ a इज़ ज़ीरो। अगर उस रियल नंबर को मैं x की जगह पुट करूँ तो मुझे क्या मिले, ज़ीरो। क्लियर है? तो अगर पॉलिनॉमियल है x - 2, ये क्लियरली तुम्हें नज़र आ रहा है कि अगर मैं x की जगह 2 रख देती हूँ तो 2 - 2 मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि 2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। इस का टॉपिक है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ऐसी वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल होती है जो क्या कर दे, उस पूरे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना दे। A real number a is a zero of polynomial of fx if f of a is zero। अगर उस रियल नंबर को मैं x की जगह पुट करूँ तो मुझे क्या मिले, ज़ीरो। क्लियर है? तो अगर पॉलिनॉमियल है x - 2, ये क्लियरली तुम्हें नज़र आ रहा है कि अगर मैं x की जगह 2 रख देती हूँ तो 2 - 2 मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि 2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। इज़ दैट क्लियर? तो हाउ टू फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल? अगर आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब तुम्हें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे हमें पॉलिनॉमियल क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। तो क्या करना है, पुट f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और x की वैल्यू निकाल दो। जैसे सपोज f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x² - 4 है, तो तुम्हें ज़ीरो निकालना है तो क्या करोगे, f ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दोगे। f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, x² - 4 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब x² इज़ इक्वल्स टू 4। x², हाउ टू फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल? अगर आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब तुम्हें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे हमें पॉलिनॉमियल क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। तो क्या करना है, पुट f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और x की वैल्यू निकाल दो। जैसे सपोज f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x² - 4 है, तो तुम्हें ज़ीरो निकालना है तो क्या करोगे, f ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दोगे। f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, x² - 4 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब x² इज़ इक्वल्स टू 4। x² 4 कब कब हो सकता है, जब x प्लस या -2 हो। तो x +2 एंड -2 को हम क्या बोलेंगे कि दीज टू वैल्यूज़ आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। जैसे हमें कैलकुलेट करना है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फॉर 3x + 9, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, यानी 3x + 9 को ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, यानी 3x इज़ इक्वल्स टू -9, यानी x इज़ इक्वल्स टू -3। ठीक है, आप लोग पुट करके देख सकते हो। जब हम x की जगह -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -9 + 9 विच विल गिव यू ज़ीरो। हैंस हमने वेरीफाई भी कर दिया कि -3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, नेक्स्ट है, अगर हमें चेक करना हो, चेक वेदर x इज़ इक्वल्स टू √π इज़ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, तो क्या करोगे, x की जगह वो वैल्यू पुट कर दो। अगर तुम्हारा आंसर ज़ीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे येस इट विल बी अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, अगर नहीं तो नो। तो f ऑफ हमें क्या चेक करना है, रूट। नेक्स्ट है, अगर हमें चेक करना हो, चेक वेदर x इज़ इक्वल्स टू √π इज़ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, तो क्या करोगे, x की जगह वो वैल्यू पुट कर दो। अगर तुम्हारा आंसर ज़ीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे येस इट विल बी अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, अगर नहीं तो नो।
तो एफ ऑफ हमें क्या चेक करना है, रूट पाई चेक करना है, तो एफ ऑफ रूट पाई, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, रूट पाई, तो रूट पाई का स्क्वायर माइनस पाई, रूट पाई का स्क्वायर इज पाई, सो पाई माइनस पाई इज 0। चूँकि रूट पाई रखने पर यू गॉट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल टू बी 0, इसलिए हम क्या बोलेंगे, येस रूट पाई इज 0 ऑफ एफ एक्स। क्लियर? तो देखो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए वो तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ लिए थे। अब जो है, अब वो नई बात मैं बता रही हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। zeros of a polynomial means the roots or solutions of a polynomial। तो बेसिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ये होता है, तो देखो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए वो तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ लिए थे। अब जो है, अब वो नई बात मैं बता रही हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। zeros of a polynomial means the roots or solutions of a polynomial। तो बेसिकली ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ये होता है रूट ऑफ दैट इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1 है, तो इसके सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सोल्यूशन के लिए आप क्या निकालोगे, ज़ीरोज़। तो मैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलूँ, या मैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलूँ, या मैं सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलूँ, तीनों एक ही चीज़ होती हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान से देखो, ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये एक्स एक्सिस पर लाई करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 है, तो सबसे पहले इसका ज़ीरो निकाल लो। ज़ीरो करने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, किया, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो तुम्हें पता है कि जब एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम ग्राफ ऑफ एफ एक्स ड्रॉ करते हैं। तुम्हें पता है कि हम नॉर्मली अगर एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो एक्स इधर एक्स एक्सिस पर ही लेंगे और जो एफ एक्स है उसको हम वाई एक्सिस पर लेंगे। क्लियर है? तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो जब हम एक्स को इधर 0 पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 - 2। तो ये कितना हो गया, -2। बेसिकली x जब 0 रखा तो एफ एक्स इतना आ गया माइनस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 है, तो सबसे पहले इसका ज़ीरो निकाल लो। ज़ीरो करने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, किया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो तुम्हें पता है कि जब x की जगह 2 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम ग्राफ ऑफ एफ एक्स ड्रॉ करते हैं। तुम्हें पता है कि हम नॉर्मली अगर एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो x इधर x एक्सिस पर ही लेंगे और जो एफ एक्स है उसको हम y एक्सिस पर लेंगे। क्लियर है? तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो जब हम x को इधर 0 पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 - 2। तो ये कितना हो गया, -2। बेसिकली x जब 0 रखा तो एफ एक्स इतना आ गया -2। उसी तरीके से तुम्हें पता है एफ एक्स को अगर तुम 2 रखते हो तो क्या आएगा, 2 - 2 यानी 0। क्लियर है? तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, 0 पे -2 एंड 2 पर 0। तो तुम्हें दिख रहा है क्या, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने बोला था एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इधर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया, 2, और क्या वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, यस। क्लियर? सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक पैराबोला होता है। ठीक है, तो अगर इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2। और इसका ग्राफ भी इसी तरीके से बनता है, मतलब जब आप 2 पुट करोगे तो ये 0 होगा और -2 पुट करोगे तो भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं हम कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। नंबर एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक पैराबोला होता है। ठीक है, तो अगर इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2। और इसका ग्राफ भी इसी तरीके से बनता है, मतलब जब आप 2 पुट करोगे तो ये 0 होगा और -2 पुट करोगे तो भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं हम कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। इधर देखो हमारे ज़ीरोज़ कितने आए, 2, और यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है
वो कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। जितनी बार कट किया उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बाय लुकिंग थ्रू द ग्राफ। तो ग्राफ में जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, तो यहाँ पर आपके ज़ीरोज़ कितने आ रहे थे, एक ही ज़ीरो आ रहा था। और इधर अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार। यहाँ पर नहीं देखोगे आप, ये तो वाई एक्सिस हो गई, सिर्फ एक बार आपकी एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है। तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, एक। समझ आ गया। तो अगर मैं बोलती हूँ कि कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो वाला एग्जाम्पल हमने देखा था। तो यहाँ पर आपके ज़ीरोज़ कितने आ रहे थे, एक ही ज़ीरो आ रहा था। और इधर अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार। यहाँ पर नहीं देखोगे आप, ये तो वाई एक्सिस हो गई, सिर्फ एक बार आपकी एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है। तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, एक। समझ आ गया। तो अगर मैं बोलती हूँ कि कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो देखो कितने होंगे। एक पॉइंट पे कट किया, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 और ये 5। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 5। इज़ दैट क्लियर। अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ तो कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 2 बार कट कर रहा है मतलब 2। ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। वी विल डिस्कस इट थरोली इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे और उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो सी इन द नेक्स्ट क्लास।